कल हम लोगों ने देखा जो फंगस हमारे लिए किन किन क्षेत्र में यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहला उसमें से हमने देखा मेडिसिन के क्षेत्र में फंगस का बहुत ही बड़ा योगदान है। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो भी पैथोजन मतलब होता है वो माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे हम ये भी कह सकते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो हार्मफुल बैक्टीरिया पे रिसर्च करते थे। उस हार्मफुल बैक्टीरिया को वो अपने एक लैब में उगाया करते थे। तो उस लैब में अचानक से एक दिन हुआ क्या, तो फंगस के कुछ पार्टिकल्स आ गए और वो फंगस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और फंगस के बॉडी से जो एक्सक्रीट निकलता था उस एक्सक्रीट से वो सारे बैक्टीरिया मर गए। तो इस आधार पे एंटीबायोटिक बना जो कि बहुत ही एक सक्सेस रहा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जो सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक कौन बना, तो पेनिसिलिन बना। और किससे बना? पेनिसिलम नोटियम फंगस से बना। और किन्होंने बनाया इसको? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ साथ दो साइंटिस्ट और थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा इंडस्ट्री में जो है फंगस का इस्तेमाल कैसे होता है। तो बेवरी और बेकरी में होता है, यानी वाइन बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए होता है। तो वाइन और ब्रेड के लिए इस नाम का एक फंगस होता है जिसका कि यूज होता है। तो वाइन को जो हम बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा आता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसको कि लुइस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था। इसके बाद हमारा आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो ईस्ट में, ग्लूकोज कहने का मतलब शुगर ले लेते हैं या कोई भी फूड ले लेते हैं शुगर के साथ। उस फूड में जब हम ईस्ट डालते हैं तो वो ईस्ट क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है। तो यहीं से हमारा अल्कोहल जो है निकल जाता है। फिर आगे हमने देखा था चीज़ इंडस्ट्री जो होता है, चीज़ इंडस्ट्री में भी फंगस का इस्तेमाल होता है, यानी कि पनीर सब बनाने में भी फंगस का इस्तेमाल होता है। वैसे आप कहीं पे भी देखिए ब्रेड हो या फिर पनीर हो, ये सब चीज़ में फंगस का ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ये ईस्ट करता क्या है, जब ये ईस्ट रिस्पिरेशन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, तो जब ईस्ट रिस्पिरेशन करता है तो उसके रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वो बाहर निकलते वक्त फूल जाता है, कोई भी सामान फूल जाता है। जैसे कि अगर हम ब्रेड की ही बात करें तो ब्रेड में देखते हैं ना कहीं कहीं पे होल रहता है और वो स्पंजी टाइप से रहता है। अगर हम केक की बात करें तो केक भी हमारा स्पंजी टाइप से रहता है, यानी उस सब में ईस्ट लगा रहता है। और फिर हम लोगों ने देखा कुछ फंगस होते हैं जो कि ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनाने में काम आते हैं। और किस प्रोसेस से ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड बनता है, तो वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन की कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे बनता है, ऐसे ही हम लोगों ने देखा था। अब हम आगे देखेंगे आगे किन किन क्षेत्रों में हमारे लिए जो है वो फंगस यूजफुल है। तो यहाँ पे एक और दिया गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर में भी फंगस हमारे लिए उपयोग है। फंगस एक पूरे सोसाइटी का समझिए तो नाम है। फंगस के अंतर्गत बहुत सारे और उसके ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगस में ही आपका आता है ईस्ट और भी बहुत कुछ आता है। तो इसका प्रजाति है, इसमें बहुत सारे तरह के फंगस आते होंगे। एग्रीकल्चर में जो है फंगस हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और ये चीज़ आप पहले भी पढ़े हुए हैं, आपने बैक्टीरिया में ही देखा था। हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, हमारे बॉडी से निकला हुआ प्रोडक्ट हो या कोई भी डेड बॉडीज़ हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, इसको बैक्टीरिया और फंगस दोनों साथ मिलके क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। और जब हमारे बॉडी या प्लांट या एनिमल या वेस्ट प्रोडक्ट का पूरी डिकम्पोज हो जाता है, तो हमारे बॉडीज़ में, डेड बॉडीज़ या प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। और इससे मिट्टी क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। तो यहाँ भी फंगस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एग्रीकल्चर यानी कि किसानों के लिए भी फंगस उपयोगी है। इसके बाद अगर हम बात करें खाने के तौर पे, तो खाने के तौर पे भी फंगस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो कि सीधे लोग खा लेते हैं, अक्सर जापान और चाइना में लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पे एज फूड के तौर पे हम देख लेते हैं खाने के लिए हम कैसा कैसा फंगस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखे हैं इडली डोसा में ईस्ट का होता है, और ईस्ट का यूजेस हम पहले भी देख चुके हैं। वाइन और बेकरी में होता है, बेकरी प्रोडक्ट यानी जितना भी आपका केक हुआ, ब्रेड हुआ, इस सब में भी ईस्ट का यूज़ होता है। इडली डोसा जितने भी बनते हैं इस सब में भी ईस्ट का यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है कुछ फंगस का नाम दिया गया है, तो इसका नाम थोड़ा आराम से देखिए और इसको पढ़िए। इसका नाम है मोरकेला। मोरकेला एक फंगस का नाम है, मोरकेला। और फिर है एक एगारिकस। एगारिकस ये फंगस का नाम याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 फंगस है।
पांचों फंगस में से कुछ भी देके आपको पूछ सकता है। तो एक फंगस का नाम है मोरकेला, दूसरे फंगस का नाम है एगारिकस, या है रिमोरिया। ये क्या है? रिमोरिया, ये फंगस का नाम है। फिर है क्लेवोरिया, क्लेवोरिया क्या है ये? क्लेवोरिया। और फिर है प्यूरोटस, प्यूरोटस। यहाँ पे 5 ऐसे फंगस है जिसका कि इस्तेमाल वेजिटेबल में खाने के तौर पे लोग करते हैं और सॉप में भी करते हैं इसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल में ही दे दिया जाए वेजिटेबल के रूप में एज अ फूड में हम कौन सा फंगी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सब में से कोई सा भी आप दे सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में डाल के भी आपको मिल सकता है। तो इसका नाम एक बार और सुन लीजिए। मोरकेला, एगारिकस, एगारिकस, रिमोरिया, क्लेवोरिया और प्यूरोटस, प्यूरोटस। इस तरीके से इसका याद रखिएगा। ये सीधे सीधे वेजिटेबल के तौर पे लोग खा लेते हैं। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है जो इसको सीधे खाया जाता है। देश की बात करें और फिर हम बात करें, अगर कोई मरीन में जाता है या फिर किसी फॉरेस्ट में जाता है या फिर कह सकते हैं अंतरिक्ष में जाता है, तो उस दौरान वो खाने के लिए भी कुछ इसी टाइप के जो हैं फंगी होते हैं, उस फंगी को ले जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि खाना और कहाँ से उतना ज़्यादा ले जाए, और उसको स्टोर करके भी तो रखना है, खाना हमारा ख़राब ना हो। तो उस दौरान जो भी है कुछ हमारे साइंटिस्ट सब इस सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और आगे अब दिया गया है हमारा हार्मफुल फंगी। अगर फंगी हमारे लिए यूज़फुल है तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, यानी इससे हमें खतरा भी है। तो ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं किन किन फंगी से जो है हमें खतरा है। तो सबसे पहला आता है क्या खतरा है, तो हार्मफुल फंगी से सबसे पहला है स्किन डिजीज़। हार्मफुल फंगी, जो भी फंगी होते हैं उनसे हमें स्किन का डिजीज़ होता है, जैसे एथलीट्स फूड है, रिंग वॉर्म है, गोल 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 नहीं हो जाता है, वो होता है। तो ये हो गया है आपको हार्मफुल फंगी से। एक और दिया गया है और एक्सुमा, एक्सुमा ये है एक्सुमा, ये भी है। इसको नोचनी एक तरीके से कह सकते हैं, खुजली जो हो जाता है, तो वो ये है हार्मफुल फंगी। ये भी फंगी की वजह से ही होता है। हो सकता है कभी एयर के थ्रू उड़ते हुए आपके शरीर पे आ जाए, आपके बॉडी पे आ जाए, आपको खुजली होने लगे, तो वो फंगस के इफेक्ट से है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एक्सुमा। पहला ये दिया है स्किन डिजीज, वो हमारे हार्मफुल फंगी से होते हैं। दूसरा है फूड स्पॉइल। बहुत सारे फंगी क्या करते हैं, हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि वो खाना फिर हमारे खाने लायक नहीं होता है, हम उससे अनफिट हो जाते हैं। आगे दिया गया है फूड, बुक्स, पेपर, फैब्रिक, लेदर, शूज, इस सबको भी बर्बाद करता है। देखिए वो भी अक्सर रेनी सीजन में स्पॉइल कर देता है। देखिए आप लोग देखे होंगे रेनी सीजन में अगर हम शूज को ही 10 दिन के लिए ना पहने और उसको सिर्फ वैसे ही छोड़ दें, इवन दो हम अपने कपड़े को भी अगर बाहर से कहीं से आए हैं और उस कपड़े को धोए नहीं है, कपड़े पे पसीना वसीना लगा है, 10 दिन तक उसको छोड़ देते हैं, तो उसके बाद देखते हैं हम अपने कपड़े पे भी थोड़ा सा जो है उस पर वाइट कलर का आ जाता है और हमारे जूतों सब पे भी आ जाता है। तो वो सब क्या है, सारे फंगी हैं। इस तरीके से वो हमारे बुक्स को, पेपर को, फैब्रिक को, लेदर को, शूज को, खाने को भी बर्बाद करते हैं। खाने को तो अक्सर देखा जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस दौरान होता क्या है, अगर हम खाने को रखे हुए हैं बना के, सुबह बनाए हैं तो शाम आते आते वो जो है महकने लगता है, उसमें से गंध आने लगती है, तो हमारा फूड जो स्पॉइल होता है उसमें भी हार्मफुल फंगी रहते हैं। हार्मफुल फंगी की वजह से हमारा फूड, बुक्स, पेपर, फैब्रिक, लेदर, शूज ये सब स्पॉइल होते हैं। आगे जाके फिर एक दिया गया है, इसमें भी आपका फंगी का नाम दिया गया, फंगस का ये नाम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे आपको नाम मिल रहा है। ये है पुचीनिया। पुचीनिया एक नाम का ये फंगी है, पुचीनिया नाम का एक फंगी है। और एक फंगी है जिसका नाम है अस्टियोलेगो। यहाँ पे 2 फंगी है, तो इसका नाम थोड़ा आराम से पढ़िए। ये हो गया आपको पुचीनिया और दूसरा है अस्टियोलेगो। ये 2 ऐसा फंगस है जो कि करता क्या है, हमारे सीरियल्स जो भी होते हैं उसको रस्ट करता है, स्मूथ करता है, मतलब खा जाते हैं। एक तरीके से हम बात करें तो अस्टियोलेगो ये जो है, अस्टियोलेगो जो फंगी है, ये फंगी अक्सर मक्के में लग जाता है और हमारे मक्के को ख़राब कर देता है। और पुचीनिया जो है ये अक्सर वेजिटेबल्स के लीफ में लग जाते हैं। वेजिटेबल्स सबके लीफ में आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी जैसे कि हम बात करें
साग सब में अक्सर लग जाता है, फिर भिंडी सब के पौधे सब में लग जाता है। तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल फंगी है जो कि हमारे सीरियल सबको बर्बाद कर देते हैं। फिर आगे दिया गया है कुछ फंगस क्या करते हैं, हमारे प्लांट को भी डिजीज़ डालते हैं, प्लांट में भी डिजीज़ होता है कुछ फंगस की वजह से। फिर एक लास्ट है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ये देखिए एमेनिटा। एमेनिटा एक ब्यूटीफुल मशरूम है, और मशरूम भी जो है वो भी हमारा फंगस से ही मिलता है, और मशरूम को हम लोग खाते भी हैं। वैसे इस बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मशरूम का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। बहुत सारे देखते हैं अभी व्यवसाय के लिए मशरूम को उगा के और मशरूम को बेचा जाता है, और उसे अच्छा खासा पैसा भी कमाया जाता है। और मशरूम जो है उसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, और मशरूम हमें फंगी से ही मिलता है। तो एक यहाँ पे मशरूम का नाम दिया गया है, इसका नाम है एमेनिटा। एमेनिटा एक बहुत ही सुंदर मशरूम है, देखिएगा तो रेड कलर का होता है और उस पर बिंदु बिंदु टाइप से बना रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये मशरूम है, और इस मशरूम का नाम है एमेनिटा। एमेनिटा नाम का एक बहुत ही अच्छा मशरूम है, जो कि क्या होता है हमारे लिए खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो मशरूम में हमें इस बातों का ध्यान रखना है, जो मशरूम जो है वो हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो किसी भी मशरूम को उठा के कभी भी नहीं खा लिया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परखा जाता है। तो अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पॉइजनस खाने में कौन सा मशरूम है, तो उसका आप एग्जाम्पल दीजिएगा ये वाला एमेनिटा। एमेनिटा नाम का एक ऐसा मशरूम है जो कि खाने के लिए हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है।